नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 21। तारीख 15 जनवरी 2024, जगह लखनऊ के मॉल एवेन्यू इलाके में स्थित बसपा का पार्टी मुख्यालय। मौका था बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का 68वां जन्मदिन। हर बार की तरह इस बार भी मायावती मीडिया से रूबरू हुई और इसके बाद साफ हो गया कि 2024 के उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में बसपा इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होगी। मतलब साफ था, अकेले चुनाव लड़कर मायावती बसपा की खोई हुई छवि और शाख को वापस हासिल करने का मन मानस और मूड बना चुकी थी। आखिरकार क्यों राजनीति में बहन जी के नाम से मशहूर मायावती चुनावी रण में अकेले उतरना चाहती हैं? 15 जनवरी 2024 को प्रेस के सामने मायावती ने वर्ष 1983 में सपा और 1996 में कांग्रेस से किए गए गठबंधनों का जिक्र किया और कहा कि इससे बसपा को फायदा कम बल्कि नुकसान ज्यादा हुआ है। बसपा अध्यक्ष मायावती का तर्क था कि अकेले चुनाव लड़ने पर साल 2007 में बसपा ने बहुमत की सरकार बनाई थी। उन्होंने कहा, बसपा लोकसभा चुनाव गरीब, अति पिछड़े और अपेक्षित लोगों के बूते अकेले ही लड़ेगी और केंद्र की सत्ता में प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करेगी। यानी बहन जी ने यह तय कर लिया था कि बसपा चुनाव तो अकेले ही लड़ेगी, लेकिन केंद्र की सत्ता में भागीदारी के लिए हर संभव प्रयास भी जारी रखेगी। प्रेस वार्ता के दौरान मायावती ने भाजपा पर तो निशाना साधा ही, साथ ही कांग्रेस को भी जातिवादी, पूंजीवादी, सामंतवादी और सांप्रदायिक बताकर देश की सबसे पुरानी पार्टी के साथ अपने रुख को स्पष्ट कर दिया था। मायावती का संबोधन पूरा होते ही तस्वीर साफ हो गई कि उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में बसपा के अकेले चुनाव लड़ने से कांग्रेस के साथ साथ सपा और भाजपा की राह भी आसान नहीं होगी। आखिर मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय क्यों लिया? देखा जाए तो 2024 के आम चुनाव में बसपा के सामने कई विकल्प थे। पहला, बसपा भाजपा विरोधी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने। मायावती के लिए यह स्थिति बहुत सहज नहीं थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी यूपी में इंडिया गठबंधन की अगुवा है। इसलिए बसपा के समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में जाना पार्टी के जनाधार को और कम कर सकता था। दूसरा, आपको बताएं कि केवल कांग्रेस से चुनावी गांठजोड़ करने पर बसपा को कोई भी लाभ मिलता दिखाई नहीं दे रहा था। यही वजह रही कि मायावती ने अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने के तीसरे विकल्प को ज्यादा बेहतर समझा। दरअसल मायावती की सबसे बड़ी चिंता अपने उस वोट बैंक को लेकर है जो पिछले कुछ चुनाव से दूसरी पार्टियों में चला गया है। साल 2007 में अपने दम पर सरकार बनाने वाली बसपा 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में महज एक सीट पर सिमट गई थी। हालांकि बसपा ने 12.9% वोट हासिल किए थे और यूपी की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनी रही। बावजूद इसके बसपा के घटते जनाधार और पार्टी की कम सीटों ने मायावती की चिंताएं बढ़ा दी थी। यही वजह रही कि इस बार मायावती ने किसी गठबंधन में उलझने की बजाय संगठन को मजबूत करने की रणनीति अपनाई है। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव के बाद में सरकार का समर्थन करने का विकल्प भी खुला रखा है। देखिए, एक दौर था जब बहुजन समाज पार्टी यूपी में अपना वर्चस्व रखती थी। लोकसभा चुनाव में भी बसपा का जनाधार टॉप में शुमार होता था, लेकिन आज के समय में तस्वीरें बदल चुकी हैं। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस गठबंधन के सहारे केंद्र की सत्ता पाने में जुगाड़ में लगी हुई है और क्षेत्रीय पार्टियां अपने वजूद को बचाने की हर छोटी बड़ी संभावनाएं जो है वो तलाश रही है। शायद इसी वजह से बसपा ने अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। बहुजन समाज पार्टी ने शुक्रवार को अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें बसपा ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, गोरखपुर और फैजाबाद समेत 9 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। अब देखना होगा कि बहन मायावती की एकला चलो रे नीति लोकसभा चुनाव में बसपा को बढ़त दिला पाएगी या पार्टी की किसी अन्य विकल्प की तलाश करेगी। न्यूज 21 की खास पेशकश में बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें और देखते रहें न्यूज 21। नमस्कार।